वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 22 दिसंबर और 22 दिसंबर 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम लोग जो है डेली करंट अफेयर्स वीडियो सीरीज के तहत करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से लाइक कर देना। अभी तक भूल से भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लेना और बेल आइकन को तो एक बार चेक कर लेना, ऑल पर क्लिक होना चाहिए ताकि डेली नोटिफिकेशन मिल जाए। क्वेश्चन है, हाल ही में जो है चीन में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, राजदूत एम्बेसडर जो हैं वो तो हर देश में अपॉइंट होते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज होते हैं वहाँ पर लेटेस्ट जो अपॉइंटमेंट होती है वहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। और चाइना में आपको याद रखना है, अभी भारत के नए राजदूत होने वाले प्रदीप रावत साहब 1990 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं और ये अभी जो है चाइना में भारत के नए राजदूत बनने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विक्रम मिश्री थे, अभी तक 3 साल तक इनका कार्यकाल रहा था वहाँ पर चीन में, और अभी ये जो है चीन से वापस आ गए। एंड प्रदीप रावत साहब अभी जाएंगे बीजिंग। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, नीदरलैंड में अभी तक ये थे भारत के राजदूत और अभी ये जो है चाइना में बनेंगे भारत के नए राजदूत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट का लेकर, आपको याद रखना। टीएस तिरुमूर्ति का नाम भी आपको याद रखना, यूएन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं एट प्रेजेंट टाइम। तो याद रखना इनका नाम, स्थायी प्रतिनिधि है यूएन में संयुक्त राष्ट्र में टीएस तिरुमूर्ति, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट को लेकर जो है 2021 की सभी लेटेस्ट मैं आपको जो है 31 दिसंबर को या फिर 1 जनवरी को वो वीडियो ला कर दे दूंगा पूरा का पूरा, ताकि सभी के सभी न्यू अपॉइंटमेंट आपको पता चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की। अब चाइना के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया, चाइना के बारे में आपको ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो में बता चुका हूँ। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जो परिसीमन आयोग है ना, इसने जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें बढ़ाने का सुझाव दिया है। अभी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी परिसीमन आयोग ने जो है जम्मू में पर्टिकुलर, आपको पता होगा जम्मू और कश्मीर दो अलग अलग रीजन है, कश्मीर घाटी और जम्मू। तो जम्मू में तो इन्होंने जो है 6 नई सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है और कश्मीर में जो 1 नई सीट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। तो इस लिहाज से अभी अगर बात की जाए जम्मू में 6 और बढ़ जाती है तो 43 हो जाएगी, क्योंकि अभी है 37 एंड प्लस 6 हो जाएगी। अगर कश्मीर में भी 1 सीट बढ़ा दे तो 46 है अभी, और 1 हो जाएगी तो 47 हो जाएगी सीटें कश्मीर में। तो ये जो है अभी परिसीमन आयोग का सुझाव है, इसको मान लिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, या फिर नहीं, ये अलग बात है, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर असेंबली की बात की जा रही है, और अगर ये हो जाता है तो उसके बाद जो है 90 सीटें हो जाएगी यहाँ पर एक्टिवली। बाकी 24 सीटें यहाँ पर जो है हर टाइम मैं आपको बता दूँ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए रिजर्व रहती हैं। वहाँ पर कोई इलेक्टेड तो नहीं होता है, जाहिर सी बात है, अभी हमारा वहाँ पर कंट्रोल नहीं है। बट जम्मू कश्मीर की असेंबली में 24 सीटें रखते हैं कि ये जो है पीओके वाला जो हमारा रीजन है वहाँ से चुने हुए मेंबर आएंगे। अब कब आएंगे वो तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को ही पता है अभी तक तो, लेकिन हाँ काफ़ी एक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बाकी अगर बात की जाए ये परिसीमन आयोग क्या है, परिसीमन आयोग जो है ना, ये हर जनगणना के बाद जो है मतलब जो है पूरा का पूरा राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करता है एंड उसके बाद जो है नई जनगणना के आधार पर जो है ये सीमा निर्धारण करता है कहाँ पर लोकसभा की, कहाँ पर विधानसभा की सीटें जो हैं बढ़ानी चाहिए, किस तरह से। तो ये सब परिसीमन आयोग का काम है, और परिसीमन आयोग जो फैसला कर लेता ना उसको कोर्ट में भी जो है अगर बात की जाए मतलब चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये है परिसीमन आयोग का एंड आर्टिकल है इसका 82, ठीक है। 82 के तहत जो है संसद में ये परिसीमन आयोग का जिक्र किया गया है। संसद के सभी मतलब जो आर्टिकल है संविधान के, वो आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट अगर बताऊं तो 79, 80 और 81 ये 3 बिल्कुल लाइन वाइज हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा अगर बात की संसद का जिक्र, फिर मिलेगा आपको अपर हाउस राज्यसभा का जिक्र, और उसके बाद मिलेगा 81 में लोकसभा का जिक्र। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बाकी काफ़ी सारे अनुच्छेद हैं, मैं इंपॉर्टेंट अनुच्छेद की 50 जो है 60 इंपॉर्टेंट जो भी अनुच्छेद होंगे वो मैं आपको लिस्ट करके बता दूंगा। तो ये रिसेंट में आपको जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखना। मनोज सिन्हा जो है ना, ये प्रेजेंट टाइम में यहाँ के उपराज्यपाल हैं, और यहाँ पर अहरबल महोत्सव हाल ही में जो है शुरुआत हुई थी अहरबल फेस्टिवल की, वो भी आपको याद रखना। अहरबल जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक वाटरफॉल भी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की वुलर झील में एसबीआई ने पहला तैरता हुआ एटीएम भी लॉन्च किया था, और फ्लोटिंग जो है पहला सिनेमा घर भी जो है डल झील में किया था, ठीक है ना। डल झील में किया था, डल झील भी श्रीनगर में ही है और वुलर झील भी श्रीनगर में, लेकिन आपको डल झील में ये एसबीआई का एटीएम लगा था।
नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर अगली एक बुक एंड ऑथर्स का क्वेश्चन है, और ये रिसेंट में काफ़ी चर्चाओं में भी रहेगी क्योंकि ये पुस्तक लिखी गई है मतलब अगर बात की उत्तर प्रदेश के सीएम जो है योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। अयोध्या मुझे ऐसे ही आ रहा था। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, ये पुस्तक है, टाइटल है एक सन्यासी जिसने उत्तर प्रदेश को बदल दिया। अब इसमें उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ टाइम से जो है अगर बात के क्रिमिनल्स को जो है किस तरह से कंट्रोल किया ये सब, तो इस पे ये पुस्तक लिखी है शांतनु गुप्ता ने। आपको इनका नाम याद रखना है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर का ये जो है सेगमेंट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि अगर बात की जाए किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, तो शांतनु गुप्ता जी का नाम याद रखना। किसके ऊपर लिखी है, तो योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम है उन पर लिखी है। अच्छा, शांतनु गुप्ता की अगर बात की जाए 2017 में इन्होंने एक और बुक लिखी थी, और वहां पर भी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर लिखी थी कि हाउ द मॉन्क बिकम चीफ मिनिस्टर। तो वो 17 की बात है, अभी जो है 2021-22 की बात है। इनका नाम याद रखना। बुक एंड ऑथर के क्वेश्चन जो है लगातार पूछे जाते रहे हैं अगर बात की एसएससी वगैरह एग्जाम्स में। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है हाल ही में हरित हाइड्रोजन यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए जो है भारत पेट्रोलियम जो बीपीसीएल है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसने किसके साथ समझौता किया है, ये बार्क के साथ समझौता किया है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ। इस समझौते के तहत आपको पता होगा 2070 भारत ने ये टारगेट रखा था कोप 26 में कि 2070 तक भारत जो है कार्बन न्यूट्रल, कार्बन जीरो कंट्री बन जाएगा, और उसके लिए 2030 तक जो है हमारी इंडिपेंडेंसी अगर बात की जाए जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर 50% तक लानी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है इसके तहत भी, तो ये याद रखना। हरित हाइड्रोजन के लिए जो है बीपीसीएल और बार्क ने दोनों ने आपस में समझौता किया है। अब इन दोनों के बारे में मैं आपको डिटेल से दे देता हूं ताकि इनके बारे में कुछ बेसिक आइडिया आपको रहे। बीपीसीएल की अगर बात की जाए, भारत पेट्रोलियम, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग, है ना। बीपीसीएल की अगर बात किया, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये एक पीएसयू कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। इसकी स्थापना हुई थी अगर बात करें 1952 में। बीपीसीएल की मुंबई में इसका हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। दो बड़ी रिफाइनरीज ये रन करते हैं, वैसे काफ़ी सारी हैं देश भर में, कोच्चि एंड मुंबई में जो इनकी दो बड़ी रिफाइनरी है। और अरुण कुमार सिंह, AK सिंह शॉर्ट में आप लोग याद रख सकते हैं, वर्तमान में जो है बीपीसीएल के हेड हैं। तो ये आपको बीपीसीएल के बारे में याद होना चाहिए। फिर बार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके फाउंडर पूछे जाते हैं, तो इसके फाउंडर हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, तो फुल फॉर्म में भी उनका नाम है, और उन्होंने ही फाउंड किया था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा बहुत ही भारत के लिए जो है बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे। एंड अगर बात की इसका हेडक्वार्टर्स, तो ट्रॉम्बे जो कि कहाँ पर है, मुंबई में ही है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। तो इनडायरेक्टली मुंबई में ही हेडक्वार्टर, आप लोग ऐसे याद रखिए। डायरेक्टर कौन है अभी, अजीत कुमार मोहंती जो है ये बार्क के हेड हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। तो ये जो है बार्क क्या करता है, न्यूक्लियर रिसर्च वगैरह इस पर काफ़ी सारे काम करता है, भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एंड ये है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ें इन दोनों के बारे में याद होनी चाहिए। अब आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, टाइगर रिजर्व का वीडियो आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सभी 53 अपडेटेड टाइगर रिजर्व जो कि शॉर्ट ट्रिक के साथ, और पहले मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया है। इस वीडियो को जरूर से देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर गूगल पर सर्च कर लेना एग्जाम तक, सॉरी यूट्यूब पे सर्च कर लेना 2.0, ठीक है, एग्जाम तक 2.0 हमारा चैनल मिल जाएगा, बाकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और कुछ दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाया था भारत के रामसर साइट, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा। अब ये टाइगर रिजर्व का है, सारे वीडियो आपके लिए उस चैनल पर यूजफुल हैं, तो जरूर से देखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत जो है सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित होने वाले लोग जो है उनका एक सूची मतलब जारी किए केंद्र सरकार ने, और इसके तहत महाराष्ट्र सबसे टॉप पे रहा है, सेकंड पे तमिलनाडु, गुजरात थर्ड पे रहा है। तो आपको बस महाराष्ट्र का ही नाम याद रखना है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है वहाँ पर महाराष्ट्र टॉप पे रहा है, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना। एक्चुअल में ये योजना जो है 1 अक्टूबर 2020 को शुरू की थी, और ये कब तक चलेगी, 31 मार्च 2022, अगले साल जो है अभी 3-4 महीने तक और, मतलब ठीक है। तो रोजगार सृजन को जो है प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना शुरू की थी उस समय, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। और ये महाराष्ट्र इसमें जो है सबसे ज़्यादा, मतलब महाराष्ट्र में इसके तहत सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला है। तो ये आपको थोड़ा सा नाम याद रखना। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है मुंबई कैपिटल मिलेगी आपको, नागपुर भी यहाँ पर जो है विंटर कैपिटल मिलेगी आपको नागपुर। सीएम कौन है, सीएम उद्धव ठाकरे मिलेंगे, एंड भगत सिंह कोश्यारी जो हैं वो हैं राज्यपाल एट प्रेजेंट टाइम महाराष्ट्र के। नेक्स्ट है, हाल ही में किस उत्तर पूर्वी राज्य में 3 नए जिले के साथ जो है अभी कुल 15 जिले बन गए उस उत्तर पूर्वी
स्टेट में काफ़ी सारे स्टेट्स ने जो है अभी नए डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं। पहले मैं आपको उनके बारे में बता लेता हूं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं इसके बारे में बता दूं, पिछले वाले शायद आप लोग भूल गए होंगे बट याद कर लेंगे। अभी कुछ दिन पहले मेघालय ने रिसेंटली एक डिस्ट्रिक्ट बना था, वेस्ट खासी हिल्स, ठीक है। नाम भले याद ना रही बट आपको याद रखना कि मेघालय, ठीक है। तो मेघालय में अभी कितने हो गए, 12 डिस्ट्रिक्ट हो गए टोटल। बाकी पंजाब, आपको पता होगा मैंने कई बार बता चुका हूँ, पंजाब में मलेरकोटला नामक नया जिला बना था, अभी 23 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं पंजाब में। फिर छत्तीसगढ़ ने भी 15 अगस्त के अवसर पर घोषणा की थी कि 28 वहाँ पर ऑलरेडी थे, 4 और बन गए तो 32 हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए, कर्नाटका ने भी काफ़ी पहले इस साल ही घोषणा की थी शायद, आई थिंक, कि विजयनगर एक नया डिस्ट्रिक्ट हुआ था, टोटल 31 डिस्ट्रिक्ट हो गए। तो ये सभी के सभी जो है ना 4 स्टेट के डिस्ट्रिक्ट याद रखने आपको, कि थोड़े से करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। अब नागालैंड ने रिसेंटली घोषणा की है कि वो 3 और नए डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। ये 3 डिस्ट्रिक्ट कौन से होंगे, तो नाम शायद मुझे भी याद नहीं रहे हैं और आपको भी याद नहीं रखने हैं, और नाम याद भी नहीं रहेंगे, ठीक है ना। नाम याद रखने हैं तो आप लोग रख सकते हैं सेमिन्यू, न्यूमिन्यू एंड चुमुकडू, आई थिंक। डोंट केयर यार, मुझे नहीं आ रहा है इनके नाम सही से, बट मैं आपको बता दूं, जो कोहिमा है वहाँ पर ये जो है, अगर बात की जाए उस ज़िले से ये ज़िला बना है, और ये 2 ज़िले जो हैं, दीमापुर जो ज़िला है यहाँ का फेमस, वहाँ से जो है इन 2 डिस्ट्रिक्ट को अलग किया है। काफ़ी टाइम से डिमांड चल रही थी, तो अभी आपको रिसेंट में याद रखना कि 15 ज़िले हैं और नागालैंड में ये बना है। नागालैंड की कैपिटल आपको याद रखना, कोहिमा नागालैंड की कैपिटल है। एंड नागालैंड के सीएम कौन है, नेफ्यू रियो नागालैंड के वर्तमान में सीएम है। राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी साहब जो है ना, वो वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल हैं, जो कि असम के हैं, लेकिन अतिरिक्त प्रभार जो है ना वो उनके पास भी हैं। तो नागालैंड के बारे में ये आपको जरूर से याद रखना। म्यांमार के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, नॉर्थ ईस्ट का अपना स्टेट है। अब मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी डिसरेस्पेक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों को भी ये नाम शायद बोलने में दिक्कत हो, तो वही बात है ना। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 कौन बनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीबीसी हर साल जो है ये स्पोर्ट्स अवार्ड घोषित करता है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। एक्चुअल में बीबीसी क्या है, ये बीबीसी की फुल फॉर्म आपको याद रखना, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ब्रिटिश से आपको पता चलेगा, इंग्लैंड की है, बिल्कुल यूके की एक गवर्नमेंट एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी है, ठीक है। और ये काफ़ी सारी बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, पूरे वर्ल्ड में चलती है। तो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर में जो है एम.आर. रादुकानु को मिला है ये अवार्ड, इंपॉर्टेंट याद रखना। एम.आर. रादुकानु कौन है, इनको क्यों दे दिया अवार्ड, शायद जो रेगुलर करंट अफेयर्स देखते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, है ना। उनको शायद याद नहीं है बट सुना है। कहाँ पर सुना है, इन्होंने यूएस ओपन जीता था इस साल का, याद कीजिए, यूएस ओपन 2021 जो है एम.आर. रादुकानु ने यूके की है और टेनिस में जीता था, ठीक है। वैसे मैंने टेनिस के 4 टूर्नामेंट्स 2021 की वीडियो बना दी, आप लोग जरूर से देख लेना, एग्जाम तक 2.0 पर वो भी अगेन वीडियो मिल जाएगी आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एम.आर. रादुकानु, एक तो इनका नाम याद रखना कि टेनिस से संबंधित है, 2021 का यूएस ओपन जीता है और बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। सेकंड नंबर पर यहाँ पर टॉम डेली रहे, इनका चौथा ओलंपिक था इस बार टोक्यो में और पहली बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट थे। बट हाँ, मेन आपको इन्हीं का नाम याद रखना, एम.आर. रादुकानु का। डोमिनिक थिएम, ये भी टेनिस के प्लेयर हैं, यूके के हैं, बस इतना ही इनके बारे में याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर जो है बीबीसी ने काफ़ी सारे वैसे तो अवार्ड्स दिए हैं, एक अवार्ड्स और आपको याद रख सकते हैं, टीम ऑफ द ईयर, मतलब पूरे साल की टीम कौन सी थी, तो इंग्लैंड की जो मेंस हॉकी टीम थी ना, उसको यहाँ पर रखा। मेंस फुटबॉल टीम जो है इंग्लैंड की, उसको इन्होंने टीम्स ऑफ द ईयर रखा। बाकी मेन इंडिविजुअल क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के नए जो है ब्रांड एम्बेसडर, मतलब ये जो है उत्तराखंड में खेलों को, हेल्थ को और मतलब उत्तराखंड के टूरिज्म को भी जो है प्रमोट करने वाले हैं। एंड ये हैं ऋषभ पंत, आपको इनका नाम याद रखना है। ऋषभ पंत वैसे मूल रूप से उत्तराखंड के ही हैं और इनको अभी ये उत्तराखंड की सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऋषभ पंत आपको पता होगा भारतीय क्रिकेटर हैं और इनको जो है रिसेंट में, अच्छा ऋषभ पंत के बारे में याद क्या रखना, जनवरी 2021, अब से ठीक 1 साल पहले जो है इनको आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला था। सर जी 1 साल तक का याद रखना पड़ता है, बिल्कुल याद रखना पड़ता है, और ये तो ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लेयर्स ऑफ द मंथ जो है ना, ये अवार्ड इन्हीं से शुरुआत की गई थी, सबसे पहले इन्हीं को मिला था, तो थोड़ा सा ज़्यादा याद रखना इनका नाम, और वैसे भी इंडियन है तो नाम याद रखना ही है। अच्छा, कुछ दिन पहले संजय दत्त बने थे अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर, इनका नाम भी आपको याद रखना। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह और सीएम है पुष्कर सिंह धामी साहब, नाम याद रखना।
ऋषभ पंत एक्चुअल में हरिद्वार से ही बिलोंग करते हैं कहीं ना कहीं। एंड उत्तराखंड की अगर बात करें, 2 इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व आपको उत्तराखंड के याद रखना है। एक है राजाजी नेशनल पार्क, वैसे टाइगर रिजर्व पर मैंने वीडियो बनाई है और ट्रिक भी बनाई है आपको, काफ़ी अच्छी ट्रिक बनाई है मैंने। और फिर आपको पता है जिम कॉर्बेट, जो कि भारत का पहला है टाइगर रिजर्व। नेशनल पार्क भी पहला है और टाइगर रिजर्व भी पहला है। नेशनल पार्क ये बना था 36 में और टाइगर रिजर्व बना था 73 में, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना, सभी चीज़ें मैंने आई थिंक बता दी है। अब यहाँ आज का क्वेश्चन, अंडर 19 कैप्टन कौन बने इंडिया के लिए। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को नाम जो उनका याद ना हो, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा जरूर से। कल के वीडियो मैंने आपको बताया था, कल के वीडियो का थंबनेल देख लीजिए, वो 4 ऑप्शन है, फिर वहाँ से तो आप लोग पक्का बता ही दोगे। तो कमेंट जरूर करना और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट जरूर करके बताना। मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, 2 दिन तक आपका करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड नहीं होगा, ठीक है। क्यों अपलोड नहीं होगा, क्योंकि मेरे भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है। तो आज शो है मेरा एग्ज़ाम है, फिर भी मैं आज सुबह जल्दी वीडियो बना दिया है एंड कल शायद भी वीडियो नहीं आ पाएगा। तो कोशिश कीजिएगा। बाकी मैं आपको जो है जब भी वीडियो बनाऊंगा, जैसे अगर बात के 2 दिन बाद वीडियो बनाऊंगा तो पूरा करंट अफेयर्स कवर करवा दूंगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए उस बात की। और अब तो हमने वीकली रिवीजन भी स्टार्ट कर लिया है, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।